चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। टेक स्टडी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज इसमें हम डीजल मैकेनिक थ्योरी का एक मॉडल पेपर करेंगे। जैसा कि आपका डीजल मैकेनिक का एग्जाम भी होने वाला है कल और परसों में, तो एक मॉडल पेपर कर लेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आता है, और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी कल और परसों के पेपर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन आगे भी इस चैनल पे वीडियो जैसी आती रहेंगी तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको सभी ट्रेड के मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे डीजल मैकेनिक थ्योरी में आपका गियरिंग अनुपात यानी गियरिंग रेशियो किसे कहते हैं। चार ऑप्शन है आपके। काटी जाने वाली चूड़ी की पिच पी तथा लीड स्क्रू पी की पिच पी के अनुपात को, लीड स्क्रू की पिच पी तथा काटी जाने वाली चूड़ी की पिच को, कारखंड पर चूड़ी की पिच तथा गियर दांतों की संख्या को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गियरिंग रेशियो होता है वो होता है आपका ए, काटी जाने वाली चूड़ी की पिच पी तथा लीड स्क्रू की पिच पी के अनुपात को। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेटोनेशन की प्रवृत्ति बड़े सिलेंडर व्यास के इंजन में अधिक होती है क्योंकि फ्यूल या एयर अनुपात बड़े सिलेंडर में अधिक होता है, बड़े सिलेंडर में प्रवेश दाब जो एंट्रेंस का प्रेशर होता है अधिक होता है, बड़े सिलेंडर में अधिक एडवांस होती है, बड़े सिलेंडर में फ्लेम को अधिक दूरी तय करनी होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी, बड़े सिलेंडर में अधिक एडवांस होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सी आई इंजन में डिले पीरियड इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो जो सी आई यानी कंबसन इग्निशन इंजन है उसमें डिले पीरियड किससे प्रभावित नहीं होता? फ्यूल के प्रकार द्वारा, इंजेक्शन दाब द्वारा, सुपर चार्जिंग द्वारा, या दहन कक्ष के डिजाइन द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है दहन कक्ष के डिजाइन द्वारा, यानी कंबसन चैम्बर के डिजाइन से ये इफेक्ट इस पर नहीं होता है कोई डिले पीरियड पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंजन अत्यधिक आवाज़ करने का प्रमुख कारण निम्न में से क्या होता है? गजन पिन और छोटा बियरिंग घिसने के कारण, फ्यूल फिल्टर बंद होने के कारण, फैन बेल्ट ढीली होने के कारण, या साइलेंसर बंद होने के कारण। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए, गजन पिन और छोटा बियरिंग घिसने के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंजन द्वारा अत्यधिक धुआं की निकासी होना निम्न में से क्या होना दर्शाता है? कम तेल का मिश्रण, अधिक तेल का मिश्रण, दहन चैम्बर में तेल का जलना, या वाल्व का गलत समायोजन होना। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी, दहन चैम्बर में तेल का जलना, यानी कंबसन चैम्बर में अगर तेल जल रहा है तो उससे धुआं ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह क्रिया फिनोमिना जो प्रेशर वेव उत्पन्न करती है जिसके परिणाम स्वरूप ढांचे यानी स्ट्रक्चर में कंपन, पिस्टन का पिघलना तथा खराब चलना होता है, कहलाती है? प्री इग्निशन, डेटोनेशन, नॉकिंग, या पिकिंग। राइट आंसर आपका डी, पिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई कोटि के एयर फिल्टर का बात निम्न से भरा होता है? गियर तेल, ब्रेक तेल, इंजन तेल, या डीजल। यानी ये किससे भरा होता है? आपका राइट आंसर है इंजन तेल यानी इंजन ऑयल से। क्वेश्चन नंबर 8 है, डीजल इंजनों के सिलेंडर में ईंधन का दहन निम्न कारण से होता है? स्पार्क प्रज्वलन यानी स्पार्क इग्निशन, संपीडन प्रज्वलन यानी कंप्रेशन इग्निशन, स्पार्क और संपीडन दोनों, विस्फोटन। तो डीजल इंजन में आपका कैसे होता है कंबसन? ये होता है आपका कंप्रेशन इग्निशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेटोनेशन की प्रवृत्ति इसके बढ़ाने से कम हो जाती है? इनटेक टेम्परेचर यानी प्रवेश तापमान, संपीडन अनुपात यानी कंप्रेशन रेशियो, इंजन गति या इंजन स्पीड, प्रवेश दाब, या इनटेक प्रेशर। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी, इंजन की स्पीड, यानी डेटोनेशन। अगर हम इंजन की स्पीड बढ़ा दें डेटोनेशन क्या होता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन का प्रकार नहीं है? द्रुत दहन, स्वतः दहन, विस्फोटक दहन, या अपघात दहन। यहाँ पे आपका राइट आंसर है डी, अपघात दहन। क्वेश्चन नंबर 11 है, डीजल का अपेक्षित गुरुत्व कितने तक होता है? ए 0.51 से 0.62, बी 0.72 से 0.82, सी 0.82 से 0.95 तथा डी 0.96 से 1.05। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी, 0.82 से 0.95 तक। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्कूटर तथा मोटरसाइकिल में मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कम बल्कि तथा कम अनुरक्षण की आवश्यकता है, या कम खर्चीला है, या स्पार्क प्लग के सिरों पर हाई वोल्टेज देता है, या यह सभी चालों पर स्पार्क तीव्रता बनाए रखता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है यह कम स्थूल यानी बल्कि है तथा कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह पदार्थ जिसे पेट्रोल में थोड़े से अनुपात में मिलाने से नॉकिंग कम हो जाती है? टेट्राथाइल लेड,
एन हेप्टेन, मिथाइल नेप्थलीन या आइसोब्यूटेन। राइट आंसर आपका यहाँ पे टेट्राएथिल लेड। क्वेश्चन नंबर 14 है डीजल का ऊष्मीमान कितना होता है। तो डीजल का जो ऊष्मीमान होता है आपका 38 से 42 mI/kg तक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है डीजल में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। तो डीजल में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो होता है आपका 85 से 88% तक। क्वेश्चन नंबर 16 है सामान्य रोड शर्तों पर चलते हुए ऑटोमोबाइल की दशा में इंजेक्ट किए गए फ्यूल की मात्रा होती है व्हीकल की चाल के वर्ग के अनुपात में, व्हीकल की चाल के अनुपात में, व्हीकल की चाल के वर्गमूल के अनुपात में या इंजन पर भार के अनुपात में। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए, व्हीकल की चाल के वर्ग के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 17 है 4 स्ट्रोक एसआई इंजन में प्रवेश वाल्व खुलता है। तो जो इनटेक वाल्व है, प्रवेश वाल्व वो कब खुलता है, वो खुलता है टीडीसी पर तथा बीडीसी पर जाकर वो बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है डीजल इंजनों में जब इंजन ठंडा होता है तो दहन चैम्बरों को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका है ए स्पार्क प्लग, बी नोजल, सी दीप्ति प्लग या डी कार्बन रॉड। राइट आंसर आपका सी दीप्ति प्लग। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा अवयव रेडिएटर कूलिंग विधि से संबंधित नहीं है। रेडिएटर, कूलिंग फैन, वाटर पंप या वाटर टैंक। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी वाटर टैंक, ये रेडिएटर कूलिंग विधि से संबंधित नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा एक रोलिंग अवयव बियरिंग का प्रकार है। पिवट बियरिंग, बॉल बियरिंग, कॉलर बियरिंग या रेडियल बियरिंग। राइट आंसर आपका यहाँ पे बॉल बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से किस बियरिंग को एंटी फ्रिक्शन या प्रतिघर्षण बियरिंग भी कहते हैं। तो इसमें से एंटी फ्रिक्शन बियरिंग जो होती है आपकी वो होती है आपकी रोलिंग अवयव बियरिंग यानी रोलिंग एलिमेंट बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 22 है औसत गति 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन होता है। तो जो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन होता है उसमें जो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो होता है आपका टीडीसी पर 10 डिग्री पर प्रारंभ होता है तथा टीडीसी के 20 डिग्री बाद आपका समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है औसत गति 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का एग्जॉस्ट वाल्व यानी निकास वाल्व कब खुलेगा। तो वो जो खुलता है आपका वो खुलता है बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर से 40 डिग्री पहले खुल जाता है तथा टीडीसी के 15 डिग्री के बाद बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है शीतलन सिस्टम में जमाव प्रतिरोधी विलयन प्रयोग किया जाता है। कूलिंग सिस्टम में जो है फ्रीजिंग रजिस्टर, जो फ्रीजिंग रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या प्रयोग किया जाता है, कूलिंग दक्षता को बढ़ाने के लिए क्यों करते हैं, पानी के चक्रीकरण के लिए, अधिक ऊंचाई पर पानी को जमने से रोकने के लिए या कहा नहीं जा सकता। राइट आंसर आपका सी अधिक ऊंचाई पर पानी को जमने से रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है वायुयान इंजनों में निम्नलिखित शीतलन सिस्टम प्रयोग किया जाता है। जल शीतलन का बलात् चक्रीकरण सिस्टम, जल शीतलन का प्राकृतिक चक्रीकरण सिस्टम, वायु शीतलन सिस्टम या वाष्पशील द्रव शीतलन। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी एयर कूलिंग सिस्टम यानी वायु शीतलन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26 है सभी गियर साधारणतया किस धातु के बने होते हैं। ढलवा लोहा या इस्पात, पीतल, एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ए ढलवा लोहा या इस्पात यानी ये कास्ट आयरन या स्टील के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन से सिलेंडर में पिस्टन के दाब के कारण होने वाली हानि है। इनमें से कौन सी ऐसी हानि है जो सिलेंडर के में पिस्टन के दाब के कारण होती है। कैम्फर, कार्बन फाइल, चोक या ब्रेकर। राइट आंसर आपका सी चोक। क्वेश्चन नंबर 28 है 2 स्ट्रोक इंजन के एन आरपीएम के शक्ति के लिए शक्ति स्ट्रोक यानी पावर स्ट्रोक की संख्या होगी। तो उसकी संख्या जो होगी आपकी होगी एन। क्वेश्चन नंबर 29 है सीआई इंजन के सिलेंडर में डीजल फ्यूल जब इग्नाइट होगा जबकि संपीड़ित वायु का तापमान यानी कंप्रेस्ड एयर का तापमान होगा। तो कंप्रेस्ड एयर का उस टाइम पे तापमान कितना होगा आपका 2000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से किस इंजन का वाटर कूल्ड होता है यानी कौन सा इंजन वाटर कूल्ड होता है। 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, 6 स्ट्रोक इंजन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन। क्वेश्चन नंबर 31 है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में पिस्टन तथा सिलेंडर के लुब्रिकेशन की यह विधि प्रयोग की जाती है। मिस्ट लुब्रिकेशन अर्थात पेट्रोल में कुछ मात्रा में लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलाकर, बत्ती लुब्रिकेटिंग सिस्टम, स्प्लाश लुब्रिकेटिंग सिस्टम या दाब लुब्रिकेटिंग सिस्टम। राइट आंसर आपका यहाँ पे मिस्ट लुब्रिकेशन यानी पेट्रोल में हम क्या करते हैं कुछ मात्रा में लुब्रिकेटिंग ऑयल को मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है एक पेट्रोल इंजन की सूचक शक्ति 600 किलोवाट तथा ईंधन की खपत 165 किलोग्राम पर आवर है। यदि ईंधन की सीबी आपको यहाँ पे दी हुई कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है हो तो सूचक थर्मल दक्षता होगी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 28.50। आप इसको निकाल लेंगे वर्क पर साइकिल अपान हीट इनपुट पर साइकिल करके, वो दोनों चीज़ आप जो दिया हुआ है इससे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आंसर आपका
आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस इंजन के प्रत्येक चक्र में एक पावर स्ट्रोक होता है, यानी हर एक साइकिल में एक पावर स्ट्रोक होता है। 2 स्ट्रोक इंजन, 3 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए, 2 स्ट्रोक इंजन। तो ये 33 क्वेश्चंस थे जो कि आपके डीजल मैकेनिक थ्योरी के थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगला वीडियो जो होगा उसमें हम 50 क्वेश्चंस का एक और मॉडल पेपर करेंगे डीजल मैकेनिक का। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं हाँ आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम उसको भी ज़रूर बना देंगे यहाँ पे, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। तो वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको ITI के सभी सब्जेक्ट, साथ ही ट्रेड्स थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, साथ ही ITI की सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू।